हेलो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा जो वीडियो है, आज का जो हमारा चैप्टर है, उसका टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ सप्लाई डिमांड जोन ऑन चार्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे हम चार्ट पे सप्लाई और डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं। टॉपिक्स जो इस चैप्टर में कवर होंगे वो है व्हाट आर सप्लाई एंड डिमांड जोन, हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं जब भी हम सप्लाई और डिमांड जोन को ड्रॉ करते हैं। सप्लाई जोन, इट्स द जोन फ्रॉम वेयर द प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग एंड गुड प्राइस फॉल इज़ नोटिस्ड। मतलब अगर समझो प्राइस अपसाइड मूव हो रहा है, एक पॉइंट आके वहाँ से प्राइस रिवर्स होना शुरू होता है डाउन साइड और अच्छा खासा नीचे की साइड गिरता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं सप्लाई जोन। मतलब वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए जो प्राइस को नीचे की साइड धकेल रहे हैं। उसी तरह से डिमांड जोन क्या होता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की साइड आ रहा है, अच्छा खासा नीचे आ गया, वहाँ पे एक पॉइंट पे उसने रिवर्स किया प्राइस और प्राइस अपसाइड मूवमेंट पकड़ा उसने और अच्छा खासा ऊपर गया, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं डिमांड जोन। जब ये दो हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन को कहते हैं सप्लाई जोन, एक को कहते हैं डिमांड जोन। तो आगे जब भी कोई भी कैंडल या जो भी प्राइस इन जोन को टच करने की कोशिश करेगा, तो अगर सप्लाई जोन को करता है टच तो वहाँ से नीचे आने के चांसेस है मार्केट के या प्राइस के। उसी तरह से डिमांड जोन को अगर टच करता है तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। ओके, तो अभी हम एक चार्ट पे सप्लाई और डिमांड जोन देखते हैं। ये हमारा निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। एक पॉइंट आपको समझना है, जब कभी भी हम लोग सप्लाई या डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं तो आपको हायर टाइम फ्रेम पे जाना है, यानी 1 डे का चार्ट आपको यूज़ करना है। तो मैंने जो 1 डे का चार्ट यूज़ किया हुआ है उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि पहला मुझे सपोर्ट मिला, यानी वहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसे मैं कहता हूँ डिमांड जोन नीचे की साइड। ऊपर की साइड मुझे मिला एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस ने रिवर्स किया, अपसाइड मूवमेंट था और रिवर्स किया, वो मेरा बन गया सप्लाई जोन। अभी नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी वो डिमांड जोन पे आता है तो प्राइस वहाँ से रिवर्स कर रहा है। उसी तरह से जब भी वो सप्लाई जोन में आता है तो प्राइस ने रिवर्स किया। अभी आगे ब्रेकआउट भी होता है। ब्रेकआउट क्यों होता है? कोई भी मार्केट या कोई भी प्राइस एक पर्टिकुलर रेंज में हमेशा के लिए नहीं रहता है, या तो वो और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अगर वो प्राइस सप्लाई जोन को तोड़ के ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट होता है, अगर वो डिमांड जोन को तोड़ के नीचे जाता है तो ब्रेक डाउन होता है। तो इस पर्टिकुलर चार्ट में आपको ब्रेकआउट भी दिख रहा है, लेकिन जब आप सपोर्ट, सप्लाई और डिमांड जोन को बना लेते हैं तो ये जोन आपको एटलीस्ट 2-3 सक्सेसफुल ट्रेड लेने में हेल्प करता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के, कि जब भी आप डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं तो आपका जो टाइम फ्रेम है वो एक दिन या वीकली चार्ट का रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स यू टू टेक प्रॉपर एक्शन ऑन बाय और सेल एज पर द प्राइस एक्शन ऑफ द कैंडल, बट वी शुड नो द लेवल्स टू टेक एक्शन। मतलब अगर आपके पास सप्लाई और डिमांड जोन ऑलरेडी ड्रॉ है आपके चार्ट पे, तो ये आपको हेल्प करता है प्रॉपर ट्रेड लेने में। ठीक है, आप ट्रेड कैसे लेते हैं? कैंडल्स को देखते हुए, प्राइस एक्शन को देखते हुए। कौन सी कैंडल पे क्या ट्रेड लेना है वो आपको मैं आगे बताऊंगा दूसरे चैप्टर में। सेकेंडली, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का स्विंग हाई और लो भी मार्क करके रखना चाहिए अपने चार्ट पे। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो आपके चार्ट पे कौन से लेवल्स बन जाते हैं? आपके चार्ट पे बन जाता है डिमांड जोन, सप्लाई जोन, स्विंग हाई, स्विंग लोज और पिवोट्स। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर हम लोग फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं अपलोड करूँगा मैं आपको बताता हूँ। अभी
जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो है पिवट पॉइंट्स, कि कैसे आप पिवट पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। चार्ट आप देखिए विदाउट पिवट पॉइंट्स और पिवट पॉइंट के साथ, आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे क्यों ये बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है किसी भी चार्ट रीडिंग के लिए या एनालिसिस के लिए। तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक यू।